हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार असम के मुख्यमंत्री दूसरी बार बन गए हैं और असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने गुवाहाटी के खानापारा वेटरनरी कॉलेज में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हिमंता के अलावा 4 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल थे। हिमंता बिस्वा शर्मा लगातार दूसरी बार असम के मुख्यमंत्री बन गए हैं। असम के गवर्नर लक्ष्मण आचार्य ने गुवाहाटी के कानापारा वेटरनरी कॉलेज ग्राउंड में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। अखंडता अक्षुण्ण राखिम। मैं असমৰ मुख्यमंत्री हिसापे मोर कर्तव्य विश्वस्ततारे और शुद्ध अंतःकरणेरे सम्पादन करिम। हिमंता के अलावा 4 बीजेपी विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। इसमें 2 बीजेपी और 2 सहयोगी दलों से शामिल हैं। रामेश्वर तेली ईश्वरर नामत शपथ लও जे विधिर द्वारा स्थापित भारतर संविधानर प्रति मैं प्रकृत विश्वास और अनुगत्य पोषण करिम। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद रहे। इसके साथ ही बीजेपी और एनडीए शासित 22 राज्यों के मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम इस समारोह में मौजूद रहे। एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए। असम में नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले कई बीजेपी और एनडीए नेताओं ने मां कामाख्या के दर्शन किए। ये सिर्फ धार्मिक परंपरा नहीं बल्कि असम की राजनीति और सांस्कृतिक पहचान का भी अहम हिस्सा माना जाता है। असम विधानसभा चुनाव में एनडीए ने कुल 102 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल किया है, जिसमें अकेले बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत दर्ज की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और ये कोई पहली बार नहीं है जब नीट की परीक्षा सवालों के घेरे में आई हो। पहले भी कई बार नीट एग्जाम में धांधली के आरोप लगते आए। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि नीट एग्जाम में कब कब गड़बड़ झाला सामने आया है। दरअसल साल 2018 में दिल्ली के वेस्ट पटेल नगर में धांधली के आरोप लगे थे। छात्रों को परीक्षा पास कराने में बड़ी रकम वसूली थी और शिकायत के बाद सीबीआई ने जांच शुरू की थी। इसके बाद साल 2021 में नीट एग्जाम में सॉल्वर गैंग का खुलासा हुआ था। यहाँ पर नागपुर के कोचिंग संस्थान पर केस भी दर्ज किया गया था। दिल्ली रांची के परीक्षा केंद्रों से जुड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ था। उधर 17 जुलाई 2022 को हुई परीक्षा में सॉल्वर गैंग पर केस किया गया। इसके बाद दिल्ली और हरियाणा के परीक्षा केंद्रों पर भी कई खुलासे हुए। साल 2024 में बिहार में जली कॉपियों से 68 सवाल रिकवर किए गए और ये सवाल असली प्रश्न पत्र से मेल खाते पाए गए थे। जांच में यह भी पाया गया कि सवालों के क्रमांक तक एक जैसे थे। वहीं झारखंड के हजारीबाग स्थित स्कूल के नाम का भी इसमें खुलासा हुआ था। तो वहीं नीट परीक्षा रद्द होने पर अब सियासत भी शुरू हो गई है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा है, 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई और लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला। इसके साथ ही केजरीवाल ने भी इस पर सवाल उठाए हैं। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। तो वहीं राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी नाराजगी जताई और राजस्थान की भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा। नीट परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का मुद्दा आज या कल का नहीं, पहले भी कई बार परीक्षा का पेपर लीक हुआ। कई बार परीक्षा जांच और सवालों के घेरे में रही। लेकिन सवाल यह है कि छात्रों के भविष्य के साथ कब तक खिलवाड़ होता रहेगा। लेकिन मेरा एक प्रश्न है कि कई बार क्या होता है कि इसके अंदर ट्यूशन सेंटर्स भी इन्वॉल्व होते हुए दिखते हैं। कई हमने ऐसे केसेस देखते हैं, क्योंकि आप भी एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं, बड़ा इंस्टीट्यूट चलाते हैं और आप उसी कोटा की नगरी से आते हैं। क्या कहना चाहते हैं? क्या आपको लगता है कि एक मछली पूरे तालाब को खराब कर रही है? बिल्कुल सही बात है। और
मैं जानता हूं कि अगर किसी कोचिंग संस्थान की इसमें कोई भागीदारी है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से पूरी फ्रेटर्निटी बदनाम होती है। पर यह भी समझना पड़ेगा कि इसमें पैसे का इतना बड़ा माया जाल है कि किसी को इतनी आसानी से रोक पाना शायद हमारे लिए संभव नहीं है। जब तक हम इसी प्रक्रिया से एग्जामिनेशन को कराते रहेंगे, 2 लाख लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, लोग बाग करोड़ों रुपए पेपर देने के लिए तैयार हैं। ये समझना इसलिए आवश्यक है कि वही लोग जिनकी अगर रैंक पीछे आती है तो उसमें से कई लोग करोड़ों रुपए डोनेशन के देने के तैयार होते हैं एमबीबीएस की सीट के लिए। उधर एनटीए का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों पर सख्त कार्रवाई होगी। परीक्षा का नई तारीख का ऐलान जल्द होगा। साथ ही एनटीए ने कहा कि बच्चों के हित में परीक्षा रद्द की गई। हम जो अगली परीक्षा दोबारा कराएंगे उसके लिए कोई एडिशनल फीस नहीं चार्ज करेंगे, और न ही सिर्फ वह, चूंकि बच्चों को दोबारा आना पड़ रहा है परीक्षा देने के लिए, हमने जो पहली बार जो परीक्षा कराई थी उसके लिए जो फीस ली थी उसको भी हम रिफंड करेंगे, ताकि एनटीए अपनी जिम्मेदारी को समझे। और हमने सारी जो इन्फॉर्मेशन है वह सीबीआई को उपलब्ध करा रहे हैं, ताकि सीबीआई जो भी व्यक्ति हो उसको ढूंढे, उसको जेल भेजे, उसको उसकी सजा दिलाए, जिससे कि इस तरह की जो एग्जामिनेशन की प्रक्रिया में समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट आती रहती है, इसका एक बार में खत्म किया जाए। नीट परीक्षा रद्द होने पर राहुल गांधी ने बीजेपी पर निशाना साधा है। राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि 23 लाख से ज्यादा छात्रों की मेहनत बर्बाद हो गई है। लाखों सपनों को भ्रष्ट बीजेपी व्यवस्था ने कुचला। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने नाराजगी जताते हुए राजस्थान के भजनलाल शर्मा सरकार पर निशाना साधा। उधर पेपर लीक को लेकर राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि दोषियों को छोड़ा नहीं जाएगा। लीक पे ये चल क्या रहा है इस देश के अंदर, और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है। सरकार चलाना बहुत मुश्किल काम है। जिन लोगों से एक पेपर ठीक से नहीं होते बिना लीक करवाए, वो सरकार क्या चलाएंगे। अभी जांच कर रहे हैं और वो रद्द भी हो गई है, तो उस पर बिल्कुल ही कार्रवाई होगी सख्त से सख्त, जिन्होंने भी जो भी इसके पीछे हैं। और बिल्कुल हमारी सरकार बहुत संवेदनशील है, इसमें बिल्कुल भी किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। मुझे कन्विंस हो गया, उन्होंने इतना बड़ा एग्जाम 22 लाख छात्र बैठे उसके अंदर, और उन्होंने उसको रद्द कर दिया। इसका मतलब कितना ठोस प्रूफ उनके पास पहुंचे होंगे। जब उनके पास पहुंच चुकते हैं, एनटीए के पास पहुंच चुकते हैं, नेशनल एजेंसी के पास में, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास एसओडी बार नहीं पहुंचे। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी नीट एग्जाम को लेकर सियासी वार पलटवार जारी है। लाखों बच्चों ने दिन रात मेहनत की, माता पिता ने उम्मीद की, और सिस्टम ने उस भरोसे को तोड़ दिया। सरकार परीक्षा पर चर्चा करती रही और परीक्षा देने वाले बच्चे सरकार पर भरोसा करते रहे, और लीक करने वाले माफिया, जिसे भाजपा का पूरा खुला संरक्षण है, उसने अपना काम दिखाकर, पहली बार नहीं हुआ है ये, बरसों से परीक्षा बड़े पुख्ता इंतजामों के साथ में सरकार कराते आई है। एनटीए एक स्वायत्त संस्था है जो उसको गंभीरता से कराती है। बावजूद उसके जो हुआ है वो बहुत अशोभनीय है, दुर्भाग्यजनक है और दुखद है। इसकी जांच इसीलिए तत्काल परीक्षा को रद्द करके एनटीए द्वारा, और सरकार ने इसको सीबीआई को सौंपा है। जो भी इसके पीछे होगा उसको बिल्कुल नहीं छोड़ा जाएगा, कड़ी से कड़ी सजा उसको मिलेगी। नीट पेपर लीक के तार कई राज्यों से जुड़े होने की आशंका है। सूत्रों की माने तो सीबीआई की टीमें कई राज्यों में जांच करेंगी, क्योंकि उत्तराखंड से भी राजेश नाम के शख्स को हिरासत में लिया गया। अब देखना होगा पूरे मामले को लेकर क्या नए खुलासे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।